रंजीत हियर। सर, संदीप गिरफ्तार करके लाया गया है। संदीप गिरफ्तार करके लाया गया है? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? संदीप 2 करोड़ की कोकी के साथ पकड़ा गया है। ये कमबख्त इस चक्कर में कैसे पड़ गया? एलो हवलदार साहब, आपके लिए चाय बगैर शक्कर की। एलो बांदेकर साहब, कासिम भाई कहाँ है? उधर है। हवलदार साहब, चाय। तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है और अगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो अगली बार इसकी मौत की खबर तुम्हें मिलेगी। संदीप, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी कार में ट्रक से भरा हुआ बक्सा कैसे मिला? कहां से आया तुम्हारे पास वो बक्सा? रंजीत, मेहरबानी करके इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। देखो संदीप, मैं कौन हूं तुम्हारा दोस्त हूं ना, भाई हूं ना तुम्हारा। सारा शहर हमारी दोस्ती की कसम खाता है। क्या एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त से कोई बात छुपा सकता है? वो कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बता दो संदीप, प्लीज मुझे बता दो। संदीप, तुम्हारी खामोशी हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। हम किसी के सामने सर उठा के नहीं चल सकेंगे। मैं मजबूर हूं रंजीत, इस मामले में मुझसे कुछ मत पूछो। ठीक है, ठीक है। तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो ना, तो ना बताओ। कम से कम रेखा बहन को तो बताओगे। मैं अभी उन्हें लेके आता हूं। हेलो। हेलो भाभी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। क्या रेखा भाभी आपकी आई है? नहीं तो क्यों, क्या बात है? नहीं, सुबह से उनका कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता नहीं? हे भगवान। अगर वो आपके आए तो मुझे फोन कर दीजिए। मैं संदीप क्या हूँ, मैं रंजीत को भी इन्फॉर्म करता हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। संदीप भैया पे ये सब जुल्म मेरी वजह से हो रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरी वजह से सारा खानदान बर्बाद हो रहा है। संदीप भैया ने मुझे कसम क्यों दी? क्यों दी मुझे कसम? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रेखा बहन, रेखा बहन। रंजीत, कहाँ तुम यार? मैंने तुम्हें कितने फोन किए? संदीप गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ। क्यों? उसके पास 2 करोड़ के। मैंने उसे कितना पूछा, कितना इस्तेमाल किया, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। रेखा बहन को ले चलते हैं, शायद वो उन्हें कुछ बता दे। रेखा भाभी खुद लापता है रंजीत। हाँ, सुबह से गायब है। तुम्हारे घर पे भी नहीं है। सब जगह पूछ लिया, कहीं पता नहीं चल रहा। उधर संदीप गिरफ्तार हो गया, इधर रेखा भाभी गायब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, रेखा बहन का गायब होना भी उसी सिलसिले की कड़ी है। किस सिलसिले की? पहले एक मर्डर हुआ, संदीप ने किसी को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला, फिर उसके पास रेखा बहन लापता हो गई। साफ जाहिर है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है? वो कौन सा दबाव है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो बार बार अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो लता? संदीप तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ रंजीत, उस दिन कत्ल के केस में तारा ने संदीप भैया की बीवी के साथ बलात्कार करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मेरे साथ बलात्कार किया था। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही रंजीत, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। लता, तुम अभी मेरे घर की लाज हो। तुम मेरे लिए वही लता हो जो पहले थी।
चुप हो जाओ। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम तो लूटी गई हो। वो हरामखोर बदला मुझसे लेना चाहते थे और उन कुत्तों ने शिकार तुम्हें बना लिया। मैं भी कितना बदनसीब हूं कि मेरी पत्नी ने, मेरे दोस्त ने मुझे समझने में गलती की। प्रकाश, संदीप इंसान नहीं, देवता है। वो मेरे घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान, अपनी दोस्ती कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। उसका कसूरवार तो मैं हूं। जब तक मैं उसके पैरों पर गिरकर माफी नहीं मांगूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर रंजीत हियर। व्हाट? क्या हुआ रंजीत? संदीप पुलिस कस्टडी से भाग गया। भाग गया? हाँ। वो जरूर उसी बदमाश को मारने गए होंगे। रुक जाओ। उस दिन लॉकअप में उस आदमी को मार के भाग गया था ना? तेरा बॉस कहाँ है? रेखा बहन कहाँ है? बोल। बताता हूँ सब। प्रकाश, तू पिस्तौल रख। मैं आगे से जाके उनका ध्यान अपनी तरफ करूंगा, तू पीछे से। ओके, जा। उड़ो, उड़ो। उठ। सुनो, कहाँ जा रहे हो? कौन कौन? ये पाप के धंधे छोड़ दो। बेटे को तो पहले ही खो चुके हो, अब क्या मेरी और बेटी की भी जान लेना चाहते हो? चुप कर बेवकूफ औरत। तू क्या जाने दौलत की ताकत? दौलत, दौलत, दौलत। जिंदगी में तुम्हें सिर्फ दौलत चाहिए, बीवी बच्चों का प्यार नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। बाबू मत जाओ, बाबू। ए, हट। बाबू मत जाओ, बाबू। बाबू मत जाओ, बाबू। बाबू। ऐसे क्या देख रही है छोकरी? देख रही हूँ कि तुम में और एक राक्षस में कितना कम फर्क। तूने अभी तक मेरा असली रूप नहीं देखा। तेरे उस हरामजादे पति की वजह से हमारी सिंडिकेट को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और सिंडिकेट की नजरों में मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई है। मैं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे पति के पास भेज दूंगा ताकि उसे पता चल जाए कि मुझसे टक्कर लेना कितना खतरनाक है। हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। जो आदमी अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को पाप की दौलत के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ जाए, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम वो कसाई हो जो अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके अपने दामाद के पास भेज सकते हो। बापू, बापू क्या बकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन तुम अपने खून को कैसे पहचानोगे बापू? तुम्हारी आंखें तो सोने चांदी की चमक से अंधी हो गई हैं और तुम्हारी रगों में इंसान का खून नहीं, पाप बह रहा है। याद करो बापू, जब मैं 10 साल की थी तुम मुझे और मेरी माँ को रोता बिलखता छोड़कर अपने पाप की यात्रा पर हांगकांग चले गए थे। इन कहानियों का मुझ पर कुछ असर होने वाला नहीं लड़की। हमारे धंधे में भावनाओं और रिश्ते नातों की कोई जगह नहीं है। हम तो दुनिया को सिर्फ 2 खानों में बांटते हैं, दोस्ती और दुश्मनी। तुम चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त तुम दुश्मनी के खाने में हो। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो रंजीत को फोन पर कहो कि वो कोकीन का बैग जो पुलिस के कब्जे में है फौरन लेकर यहां आए। ये मैं कभी नहीं करूंगी। ये फोन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अपने कुत्तों से कहो कि वो अपनी बंदूकें फेंक दे। सब बंदूकें फेंक दो। फेंक दो। इधर देख। बहुत दिन गुमनाम रह चुके डागा, बहुत दिन। चल।
इस निशान ने तुम जैसे लाखों मच्छरों के निशान मिटा डाले हैं। इसलिए अब ये जो खिलौने तुम लोगों ने पकड़ रखे हैं ना, इन्हें नीचे फेंक दो। वरना तुम्हारी पत्नी की कोख को तुम्हारी होने वाली औलाद का शमशान बना दूंगा। फेंको, फेंको। बांधो इन्हें। आज तो तेरा खून पी जाऊंगा मैं। बापू, मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं तुमसे पहली और आखिरी बार विनती करती हूँ, लता को हॉस्पिटल भिजवा दो, नहीं तो ये मर जाएगी। चाहे तो तुम मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लता को हॉस्पिटल भिजवा दो प्लीज बापू, प्लीज। क्या कहा बापू? देखा, ये तुम्हारे बापू है? हाँ, है तो शर्म की बात, पर मैं इसी निर्दयी की बेटी हूँ। बदकिस्मती से मैं भी इसी राक्षस का बेटा हूँ। तो तुम? हाँ रेखा, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। भाई? अच्छा। तो बात कुछ समझ में आई कमान? जिस इंस्पेक्टर ने हमारे धंधे में दीमक लगाई, वो डागा का अपना बेटा है, और जिस डॉक्टर ने हमें करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, वो डागा का दामाद है, और जिस वकील ने उन दोनों की मदद की, वो इन दोनों का साथी है। बात कुछ समझ में आई कमान? आई सी। ये डागा इतने दिनों तक हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा है, ये नाटक करता रहा है कि आज तक सिंडिकेट का जो भी नुकसान हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है। लेकिन असलियत ये है कि ये पुलिस की मुखबरी करता रहा है, हमारी सिंडिकेट का माल पकड़वा कर उनसे 20% इनाम भी खाता रहा, और तो और हमारी छाती पे मूंग दलकर अपने बेटे को गोल्ड मेडल भी दिलवा दिया। वाह डागा साहब वाह। नहीं, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा, हमारे सिंडिकेट का उसूल है ना कमान कि गद्दार को जितनी जल्दी हो सके जहन्नुम रसीद कर देना चाहिए, और आज का दिन तो बहुत अच्छा है। इस पेड़ के साथ साथ इसकी शाखों को भी काट डालो। मेरी ईमानदारी पर शक मत करो निशान, अपनी सिंडिकेट का मैं एक वफादार सिपाही हूँ। अगर तुम वाकई में वफादार हो तो अपने इस वर्दी वाले चूसे से कहो कि वो कोकीन वाला बक्सा लाकर हमें दे दे। हाँ? बात में दम है? ठीक है। नहीं, मैं वो बक्सा कभी नहीं लाऊंगा। अपने फर्ज के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, और मैं अपनी सिंडिकेट की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। अरे डागा, तुम्हारी बहू बेचारी हमल के दर्द से कर्राह रही है, उसका पेट चीर कर उसका बच्चा जन्मा दो, वो बक्सा खुद ब खुद आ जाएगा। लो, और ये मुझे दो। जाओ। ऐसा मत करो। नहीं, डागा! नहीं डागा! चलो लता। हिम्मत रखो, संभाल के इधर लेट जाओ। धीरज रखो लता, धीरज रखो। लता, संदीप भैया को बुलाओ। रेखा, सुनो, लता की हालत बहुत खराब हो गई है, जल्दी चलो। भाभी, धीरज रखो भाभी।